अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर आती हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि डेलिक्यूसेंस क्या होती है, डेसिकेशन क्या होती है, डिस्टिलेशन क्या होती है और एफलोरेसेंस क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। डेलिक्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस हवा से या एटमॉस्फेयर से नमी जज़ब करता है और जज़ब करने के बाद वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सब्सटेंस है और वो डेलिक्यूसेंस है। उसको हमने हवा में रखा तो वो क्या करेगा, हवा में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, जो नमी मौजूद है, उसमें नमी को अब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। हमने सब्सटेंस सोलर फॉर्म में रखा तो थोड़ी देर बाद जब वो नमी जज़ब करना स्टार्ट कर देगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सोलर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेलिक्यूसेंस, जिसमें कोई सब्सटेंस हवा से नमी जज़ब करने के बाद सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस डेलिक्यूसेंस कहलाता है। अब फार्मेसी में डेलिक्यूसेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है, पानी बनता है, तो उस पानी को उस रिएक्शन से रिमूव करने के लिए हम डेलिक्यूसेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो क्या करते हैं, पानी को उस सब्सटेंस से निकाल लेते हैं और जज़ब कर लेते हैं। इसमें दो टाइप्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक है डेलिक्यूसेंट और दूसरी है हाइग्रोस्कोपिक। ये दो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस हैं। डेलिक्यूसेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हवा में नमी को अब्जॉर्ब करते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक नमी जज़ब करने के बाद सोल्यूशन नहीं बनाते, बस ज़रा से नम हो जाते हैं। डेलिक्यूसेंट की मिसाल में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक की मिसाल में NaCl और सिलिका जेल आते हैं। अक्सर आप लोगों ने मेडिसिन की डब्बी के अंदर दाने से देखे होंगे, जो पैकेट में मौजूद होते हैं, वो सिलिका जेल होती है। ये सिलिका जेल क्या करती है, जो हवा में नमी होती है वो उसको अब्जॉर्ब करती है, जज़ब कर लेती है, ताकि मेडिसिन में नमी ना जाए और वो ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होता है डेसिकेशन। डेसिकेशन बिल्कुल एक डेलिक्यूसेंस की तरह का प्रोसेस होता है, ड्राइंग प्रोसीजर होता है। ये भी क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट में से नमी को रिमूव करता है। डेलिक्यूसेंस भी ऐसा सब्सटेंस है जो नमी को अब्जॉर्ब करता है। डेसिकेशन भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट में से पानी को रिमूव करते हैं। डेसिकेशन प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है उसे हम डेसिकेटर्स कहते हैं। डेसिकेटर ग्लास का बना हुआ एक कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है, जिसके अंदर हमने डेसिकेंट रखा होता है। डेसिकेंट क्या होता है, एक ड्राइंग एजेंट यानी कि वो वाला सब्सटेंस जिसने किसी प्रोडक्ट में से नमी को निकालना है, जज़ब करना है। तो ये जो कंटेनर होता है, डेसिकेटर होता है हमारे पास, इस डेसिकेटर के अंदर शेल्फ मौजूद होता है। शेल्फ किसे कहते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में शो करवाया गया है, ऊपर एक वाइट से कलर का एक जालीनुमा एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेट मौजूद है, इसे कहते हैं शेल्फ। अब हमने अगर किसी प्रोडक्ट में से पानी को रिमूव करना है, पानी को निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस शेल्फ के ऊपर हम उस प्रोडक्ट को रख देते हैं इसमें से हमने पानी को निकालना है, और शेल्फ के नीचे रख देते हैं अपने ड्राइंग एजेंट को, यानी ऐसा एजेंट जिसने पानी को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, शेल्फ के नीचे अपना एजेंट रख देते हैं और ऊपर उस प्रोडक्ट को रख देते हैं जिसमें से हमने नमी को रिमूव करना है। तो उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं। कुछ देर के लिए रखने के बाद देखते हैं तो ड्राइंग एजेंट ने वो सारा पानी प्रोडक्ट में से रिमूव या जज़ब कर लिया होता है। डेसिकेशन का फार्मेसी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट में से पानी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना। इसके अलावा तमाम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो नमी को जज़ब करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स के लिए हम डेसिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस को या मिक्सचर को सेपरेट या अलहदा करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे। अब बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे हम कैसे अलग करते हैं, तो हर चीज़ का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी की बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में पानी और अल्कोहल है, तो हमने दोनों का अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे। अब डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होता क्या है, हमारे पास ये अपरेटस होता है जो डायग्राम में दिखाया गया है।
इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क का नाम देते हैं। इस फ्लास्क के साथ एक लंबी ट्यूब लगी होती है और इस ट्यूब के साथ अटैच किया हुआ होता है कंडेंसर। कंडेंसर एक शीशे की डबल ट्यूब होती है और इसके दरमियान में होती है और एक इसके साइड पे शीशे की ट्यूब होती है। बाहर वाली ट्यूब के साथ दो पाइप लगे होते हैं। एक पाइप ठंडे पानी को अंदर लेके आने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है वो पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और एंड पे हमारे पास एक फ्लास्क होता है, उसमें हम अपना प्रोडक्ट हासिल करते हैं। डिस्टिलेशन की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टिलेशन का प्रोसीजर क्या होता है। मैंने बात की कि किसी भी प्रोडक्ट को इसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्कोहल को फ्लास्क में डालेंगे तो फ्लास्क के ऊपर एक थर्मामीटर लगा होगा जो हमें टेम्परेचर शो करेगा। जब थर्मामीटर के ऊपर 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो होगा तो अल्कोहल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या है, हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर उसमें अपना मिक्सचर लेकर उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हासिल हो जाता है। उसके बाद वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंडेंसर से पास करते हैं और कंडेंसर के पास से पाइप के जरिए ठंडा पानी मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से वेपर्स दोबारा से लिक्विड बने और लिक्विड हमारे पास फ्लास्क में हासिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास थी अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम उस फ्लास्क को एंड पे रिमूव कर देंगे तो दूसरी फ्लास्क रखेंगे, दोबारा से हीट देना स्टार्ट कर देंगे तो टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर्स के वेपर्स उसी प्रोसीजर से गुजर के दोबारा से लिक्विड बन जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में सिंपली क्या होता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर लिक्विड के अंदर कुछ सोलिड ना खालिस चीजें मौजूद होती हैं, तो उस लिक्विड से सोलिड को रिमूव करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है कि हम प्रोडक्ट को हीट देते हैं, वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और कंडेंसर से गुजरकर दोबारा लिक्विड बन जाते हैं। दूसरी टाइप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होती है। इसमें हम लिक्विड मिक्सचर को अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे। इसकी एग्जांपल मेथानॉल, एथानॉल और प्रोप्रानोलोल है। मेथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोप्रानोलोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हमें हासिल हो जाता है तो मेथानॉल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंडेंसर से गुजरते हैं तो लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। हम उस फ्लास्क को आगे से हटा लेते हैं तो दोबारा से हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो एथानॉल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और सेम वही प्रोसेस होता है। और अगर टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो प्रोप्रानोलोल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोप्रानोलोल हमें खालिस फॉर्म में हासिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली इस्तेमाल होती है ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट अलग करने के लिए जो वाटर इमिसिबल हो। इमिसिबल का मतलब है जो पानी में हल पजीर ना हो, गैर हल पजीर हो। जैसे आप कह सकते हैं ऑयल और वाटर दोनों एक दूसरे में हल नहीं होते। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसीजर वैसे तो सेम होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। स्टीम डिस्टिलेशन में उन चीज़ों को या उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर हम उन्हें डायरेक्ट हीट देंगे तो ये सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट बर्नर लगाने की बजाय इसके साथ हम स्टीम जनरेटर अटैच कर देते हैं। वो स्टीम जनरेटर क्या करता है, भाप प्रोड्यूस करता है और वो भाप क्या करती है, हमारे दूसरे फ्लास्क में जाती है, उसमें मिक्सचर होता है, उसे बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो बॉयल हो जाता है तो सेम प्रोसीजर होता है, वेपर्स बनेंगे और वेपर्स जाएंगे कंडेंसर में और कंडेंसर उनको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिन प्रोडक्ट्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा होता है। तो उन सब्सटेंसेस को, उन कंपोनेंट्स को, उन मिक्सचर को अलग करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा प्रोसीजर सिंपल डिस्टिलेशन वाला होता है, बस फर्क ये होता है कि इसके साथ हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं।
वैक्यूम पंप क्या करता है, इसके अपरेटस के अंदर जितनी भी हवा है उसको बाहर निकाल देता है। जहाँ से वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, हवा निकल जाती है, वहाँ पे अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो बहुत जल्दी से बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। एफ्लोरेसेंस, लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है एफ्लोरेसेंस की। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम हाइड्रेटेड साल्ट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट ऐसा साल्ट होता है या नमकियात होते हैं जिनमें वाटर मौजूद होता है, और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं जब वो साल्ट बन रहे होते हैं तो उनमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो साल्ट की शेप को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एफ्लोरेसेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उन साल्ट में से उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अलग करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी साल्ट की शेप को मेंटेन कर रहा है, और हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब है ऐसे साल्ट जिनमें वाटर मौजूद होता है। तो किसी भी साल्ट से जिसमें से वाटर मौजूद हो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस में बेसिकली क्या होता है कि उस साल्ट को अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में रखने के नतीजे में उसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है। इस प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।